तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एक रीजनिंग का नया टॉपिक। हम लोग टॉपिक जो रखने वाले हैं वो क्या है, रीजनिंग का कर रहे हैं। और रीजनिंग में हम लोग करेंगे क्या, ब्लड रिलेशन को हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन का एक आपको बेसिक बताने वाला हूँ मैं। और फर्दर में जब आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस रहूँगा तो आपको बड़े आसानी से इजली समझ में आ जाएगा। देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या है, हर किसी का अपना अपना जो सॉल्व करने का तरीका है वो अलग होता है। बट मेरा अलग है, आप लोग जैसे भी करते हो। बट हाँ, इतना है कि मैं आपको इस तरह से करवा दूंगा कि आपको कभी भी फर्दर ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम फर्दर आगे नहीं होने वाली है, जब तक आप कंपटीशन की तैयारी करोगे। तो एक बार आप कंसेप्ट को क्लियर कर लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको कर लो, जो आपने पढ़ा है उसको अगर आप बेटर कर चुके हो तब तो कोई आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ब्लड रिलेशन में तो ये वाला मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फर्दर। देखिए, सबसे पहले जो फीमेल को मैं डिनोट करता हूँ वो मैं करता हूँ सर्कल के अंदर। ऐसा ही जब मैं मेल को डिनोट करता हूँ तो मैं करता हूँ ट्राइंगल के अंदर। बस ये दोनों आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखने हैं। भले ही आप ट्राइंगल में कर लो मेल को या फीमेल को इसमें कर लो। अब देखो एक चीज़ और, जब मैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब रिलेशन दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस चिन्ह का इंतजार कर, मतलब प्लस को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा उनके बीच में। जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होगा उनके बीच में प्लस चिन्ह का लगाऊंगा। बाकी जो रिलेशन है, देखिए उसके बीच में तो मैं जैसे ब्रदर हो गया और सिस्टर हो गई, तो उसके बीच में मैं क्या करूंगा, माइनस का निशान का यूज करूंगा। इसी तरह से ब्रदर और ब्रदर के बीच में भी क्या करूंगा, मैं माइनस के निशान का यूज करूंगा। तो मतलब प्लस का निशान सिर्फ एक ही जगह पर यूज होता है, बाकी मैं हर जगह पर क्या करूंगा, ये नेगेटिव से इसको दर्शाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इसके भाई या बहन है। और जैसे कि वो होता है ना, ब्रदर इन लॉ होता है, तो उसके बीच में भी क्या होगा, उसके बीच में मैं माइनस का निशान यूज करूंगा। सिस्टर सिस्टर है, मान के चलो सिस्टर सिस्टर का जो रिलेशन है उनके बीच में भी क्या करूंगा, माइनस के चिन्ह का यूज करूंगा। अब ये तो रही जो बेसिक है, जिस जिस तरीके से मैं मतलब जिस कंसेप्ट को लेकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अब जो मेन चीज़ है इसकी जो समझ में आती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, वो होती है इसका जो रिलेशन बनाने पड़ते हैं वो। देखिए, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेंगे हम लोग, ब्लू कर लेते हैं इसको। अब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको जो फिगर ड्रॉ करना है वो कैसे करना है। देखिए, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, और पिताजी के जो सॉरी आपके पिताजी के जो जनरेशन के होंगे वो कौन कौन होंगे, इसको ऐसे करते हैं। आपके जो पिताजी है या जो पिता है उनके जनरेशन के कौन कौन होंगे, फूफा है ना, और बुआ, और मामा, मामा हो जाएंगे। और चलिए एक काम करते हैं, आपके पिताजी की जनरेशन के हैं, फूफा कर देते हैं। मेल को मेल से, फीमेल को फीमेल से कर देंगे, फूफा कर देंगे और मामा कर देंगे, है ना। मेरे हिसाब से ये दो सबसे मोस्ट खास होते हैं। और अब आपकी माता जी की जो जनरेशन की बोला जाए तो वो कौन होंगी, बुआ होंगी, और क्या होंगी, मामी होंगी। और ये देखिए यहाँ पर मौसा भी आ जाएंगे, और यहाँ पर आपकी आ जाएंगी मौसी, यहाँ पर आ जाएंगे चाचा जी, और यहाँ पर आ जाएंगी क्या, चाची। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट वाले सिर्फ यही है जो आपको। अब देखिए, माता पिता तो आपके सेम जनरेशन के ही होते हैं, पर आपको फिगर कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, मान के चलो आप ये यहाँ पर हो, है ना, आप यहाँ पर हो, तो आपके जो पिता होंगे वो आपसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। तो ये तो हो जाएगा पिता, और ये हो जाएगा क्या, उसका बेटा।
अब इनके पिता हैं, मान के चलो दादाजी हैं, तो ये आपके पिताजी से भी एक जनरेशन ऊपर होंगे, तो ये आ जाएंगे आपके दादाजी। इस तरीके से हमको क्या करना है, फिगर को ड्रॉ करना है ना। और जैसे कि पिता के बगल में क्या आ जाएंगे, आपके मामा जी आ जाएंगे, है ना, आपके चाचा जी आ जाएंगे, आपके मौसा जी आ जाएंगे। इस तरह से ये सब लोग इसी जनरेशन में आ जाएंगे। आपके दादाजी की जनरेशन में सिर्फ कौन आएगा, वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपका दादी जी आ जाएंगी, तो दादी जी यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपकी पिताजी की जनरेशन में क्या आ जाएंगी, देखो आपकी माता जी आ जाएंगी, और फिर क्या आ जाएंगी, मौसी आ जाएंगी, मौसी के बाद आपकी चाची आ जाएंगी, चाची के बाद आपकी क्या आ जाएंगी, बुआ आ जाएंगी। तो इस तरह से भाई आपकी एक जो जनरेशन है वो अपने पिताजी से एक जनरेशन क्या होगी, नीचे होगी। और आपके पिताजी की जो आपके दादाजी की जनरेशन है वो आपके पिताजी से एक जनरेशन ऊपर होगी। तो इस तरीके से हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हमको जो कन्फ्यूजन होता है वो बहुत कम होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वैसे इसमें काफ़ी टॉपिक होते हैं, बट जो मेन समझाने वाला टॉपिक था वो यही था कि हमको फिगर जो है वो कैसे ड्रॉ करनी है। तो इतनी सा कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिल्डर में। वैसे भी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से अप्रोच रखनी है। जब ये फिगर ड्रॉ होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कितनी ईजिली इस तरीके को सॉल्व कर पा रहे हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि आपके पिता की पत्नी के भाई से आपका क्या संबंध होगा। इसको कैसे करेंगे आपके पिता की पत्नी के भाई से आपका क्या संबंध होगा। देखिए आपके पिता, आपके पिता ये हो गए आपके पिताजी। तो आपकी जो जनरेशन है वो एक एक जनरेशन पीछे आ जाएगी, तो आप ये हो गए आपके पिता। मतलब ये बॉयज हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बट समझो कि ये बॉयज है, एक लड़का है, उसके पिता की पत्नी है जो, तो पत्नी मतलब आपकी मम्मी जी, तो वो कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। ये हो गई आपकी माता जी, माता जी ये हो गई। अब देखिए पत्नी के भाई मतलब आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी मम्मी के जो भाई हैं वो कहाँ पर ऐड होंगे, भाई वो मम्मी की तरफ ऐड होंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे जो मम्मी की तरफ वाला जो रिलेशन है वो मम्मी की तरफ ऐड करेंगे, और जो पापा की तरफ वाला रिलेशन है वो क्या करेंगे, पापा की तरफ ऐड करेंगे। ये आपके क्या है, मामा जी है, तो ये क्या हो जाएंगे, भाई किसके, आपकी माता जी के क्या हो जाएंगे, ये भाई हो जाएंगे। बट आपके क्या बोल रहा है कि आपके पिता की पत्नी के भाई से आपका क्या संबंध है। तो आपका क्या संबंध है, आपका क्या संबंध है, आप क्या लगते हो उनके आप हो जाओगे भांजे या भांजी, दैट्स इट। या फिर ये बोला जाता है कि आपके पिता की पत्नी के भाई का आपसे क्या संबंध है, आपके पिता की पत्नी के भाई का। अगर मैं से की जगह का लगा देता हूं तो फिर वो आपके बारे में बात नहीं हो रही, फिर वो उसके रिलेशन के बारे में बात हो रही। तो भाई का आपसे क्या संबंध है, तो जो माता जी का जो भाई है वो आपसे क्या रिलेशन है उसका, भाई क्या है माता जी का भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये मामा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन की जो भाषा है उसको पकड़ना है। ये जो से और का वाला जो ये जो है ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट लगता है, पर जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो ब्लड रीजन मतलब ब्लड रिलेशन में आज के लिए इतना ही, आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। और फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।